नमस्कार, आप देख रहे हैं पॉलिटिकल पंचायत। मैं हूं आपके साथ निखिल। देश के अंदर संसद चालू है। संसद चलने में एक दिन का खर्चा लगभग 2.5 लाख रुपए के करीब आता है। पर वो अलग बात है कि जो विपक्ष है वो संसद चलने नहीं दे रहा है। संसद जो नहीं चलने दिया जा रहा है उनका हवाला दिया जा रहा है कि वो एसआईआर पर बात करना चाहते हैं, वोट चोरी के ऊपर बात करना चाहते हैं, पर सरकार इस मुद्दे पर बात करने के लिए तैयार नहीं है। आज इस वीडियो में हम इसी के ऊपर चर्चा करेंगे कि क्या है पूरा मामला, क्यों ये पूरा नैरेटिव चल रहा है और क्यों आज कांग्रेस पार्टी ने वोट चोरी को लेकर और एसआईआर के ऊपर संसद के अंदर ही विरोध प्रदर्शन किया। अगर हम बात करें सबसे पहले तो संसद की, कल संसद चालू हुआ। संसद कल मात्र लोकसभा की बात करें तो 12 बजे तक चला। विपक्ष चिल्ला रहा था, जिसके वजह से जो सभा थे उन्होंने अगले दिन के लिए संसद को स्थगित कर दिया। आज भी पूरा दिन वही माहौल रहा, संसद सही से नहीं चल पाई। सुबह में भी चालू होते इतना हल्ला गुल्ला होने लग गया कि संसद को स्थगित कर दिया गया। जिसके बाद विपक्ष जो है उसकी एक ही मांग है कि हम एसआईआर के ऊपर और वोट चोरी के ऊपर चर्चा करना चाहते हैं। और सरकार का ये कहना है कि जो एसआईआर है और वोट चोरी दोनों मुद्दे हैं, उसके ऊपर हम कैसे जवाब दे सकते हैं। ये मुद्दा तो इलेक्शन कमीशन के अंडर में आता है। अब विपक्ष कह रहा है कि हम इलेक्शन कमीशन से जवाब कहाँ मांगे। हम इलेक्शन कमीशन से अगर डायरेक्ट जवाब मांग रहे हैं, वो हमें सही से जवाब नहीं दे रहा। कोर्ट के रास्ते से अगर हम जाएँ तो तमाम तरीके कानूनी प्रक्रिया हैं, जिसमें काफ़ी ज़्यादा वक्त लग जाएगा। इलेक्शन कमीशन संसद के अंदर जवाब देने आ नहीं सकता है। तो ऐसे ही तमाम उनके ऊपर अब बातें कही जा रही हैं कि ना वो संसद के अंदर जवाब देने आ सकता है, ना ये लोग उनसे जाके जवाब ले सकते हैं। तो आखिर में विपक्ष करे तो करे क्या। इसी को लेकर उन्होंने धरना प्रदर्शन किया, एसआईआर को लेकर भी, वोट चोरी को भी लेकर। पर सबसे बड़ा सवाल ये है कि जो बीजेपी की सरकार है, अगर हम सरकार को देखें तो चुनाव आयोग के लिए नियम सरकार द्वारा ही बनाए जाते हैं। बहुत तरीके के नियम सरकार द्वारा बनाए जाते हैं। इसके अलावा इस बार जो चुनाव आयोग की नियुक्ति हुई है वो भी सरकार के ही द्वारा हुई है। उसमें नरेंद्र मोदी, राहुल गांधी, अर्जुन राम मेघवाल, इन तीन की कमेटी थी। इन तीनों ने मिलकर जो नए चुनाव आयोग हैं उसको चुना था। तो जब संसद के मंत्री, देश के बड़े नेता जब चुनाव आयुक्त को चुन रहे हैं, चुनाव आयुक्त के तमाम तरीके की कानूनी प्रक्रिया में शामिल हो रहे हैं, कानून बना रहे हैं, उनको सरकार की तरफ से देश के अंदर इतना फंड दिया जाता है, तो आखिर में विपक्ष अगर सवाल खड़े कर रहा है तो उनको जवाब कहाँ मिलेंगे, संसद में या सुप्रीम कोर्ट में या चुनाव आयोग के पास। इस चीज़ को लेकर वो लगातार विरोध कर रहा है। वो संसद के अंदर एक तरीके से संसद को चलने नहीं दे रहा, जिस वजह से कहीं ना कहीं संसद के तमाम मुद्दे नहीं उठ पा रहे। पर यह है कि विपक्ष भी तमाम बड़े मुद्दों पर बात करना चाहता है। क्योंकि अगर हम बीएलओ की बात करें तो जब से एसआईआर चालू हुआ है लगभग 20 से ज़्यादा बीएलओ की मौत हो चुकी है, उन्होंने आत्महत्या कर ली है, जिसके ऊपर ना इलेक्शन कमीशन कुछ जवाब दे रहा है, ना सरकार कुछ जवाब दे रही है। और सबसे बड़ा सवाल ये उठ रहा है कि बिहार के अंदर एसआईआर हुआ वो तो ठीक है, पर उसके बाद एक साथ जो इतने राज्यों में एसआईआर देने का ऐलान कर दिया गया, उसकी वजह क्या थी। और 1 महीने के अंदर ही रिपोर्ट देनी है। यूपी के अंदर तो लगभग 2027 में है चुनाव, पर इतनी जल्दी की हड़बड़ी थी कि एसआईआर में बीएलओ के ऊपर इतना प्रेशर बनाया जा रहा है कि वो लोग आत्महत्या करने पर मजबूर हैं। सरकार या चुनाव आयोग कोई भी किसी तरीके का जवाब नहीं दे रहा। पर इसके अलावा अगर हम एक और पॉइंट के ऊपर चर्चा करें तो एक बात ये भी है कि आज जब संसद के अंदर धरना प्रदर्शन हो रहा था, उसमें एक देखने वाली बात ये थी कि जो विपक्ष है, कांग्रेस पार्टी, वो तो नज़र आ रहे थे, पर उनके साथ कोई और विपक्षी पार्टी नज़र नहीं आ रही थी। जैसे समाजवादी पार्टी हो गई, आम आदमी पार्टी हो गई, तृणमूल कांग्रेस हो गई। इनके बड़े नेताओं का हमने, जैसे अखिलेश यादव का और समाजवादी पार्टी का ट्विटर हैंडल भी चेक किया, हमें कोई पोस्ट नहीं मिली उस धरना प्रदर्शन की। हमने धरना प्रदर्शन की वीडियो देखी, हमें उसमें कोई विपक्ष के कांग्रेस पार्टी को छोड़कर नेता नहीं नज़र आए। कांग्रेस पार्टी की बात करें तो वहाँ पर राहुल गांधी, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, केसी वेणुगोपाल, ऐसे हमें तमाम नेता दिखे, पर विपक्ष का कोई नेता नहीं दिखा। तो कहीं ना कहीं ऐसी भी अटकलें लगाई जा रही हैं, क्या अब विपक्ष के अंदर कांग्रेस पार्टी अकेले पड़ चुकी है इन मुद्दों के लिए। जो तमाम समाजवादी पार्टी, आम आदमी पार्टी या तृणमूल कांग्रेस हो गई, वो कांग्रेस से दूरी बना रहे हैं। क्योंकि अगर दूरी नहीं बना रहे हैं तो उनको देश के अंदर जब इतना बड़ा मुद्दा चल रहा है तो साथ तो होना चाहिए था। क्योंकि तृणमूल कांग्रेस लगातार एसआईआर का विरोध खुलकर कर रही है। अखिलेश यादव भी एसआईआर के ऊपर खुलकर बोल रहे हैं। पर संसद के अंदर जब आंदोलन हो रहा है, एक तरीके से धरना प्रदर्शन हो रहा है कांग्रेस द्वारा, तब विपक्ष के कोई नेता नजर नहीं आ रहे। अगर आप ध्यान से वीडियो देखें तो इसके अलावा जो कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं सुप्रिया सेनेट और वो कांग्रेस पार्टी की मीडिया सेल के अध्यक्ष हैं, उन्होंने एक ट्वीट भी किया। उसमें हम
बताते हैं। उन्होंने ट्वीट किया कि मोदी सरकार एसआईआर से वोट चोरी कर रही है, सरेआम चुनाव चोरी किया जा रहा है। इंडिया गठबंधन के सांसदों ने एसआईआर के विरोध में संसद परिसर में विरोध प्रदर्शन किया। उन्होंने ये तो लिखा कि संसद परिसर के अंदर विरोध प्रदर्शन किया गया, पर अगर आप ध्यान से देखें तो वहाँ पर विपक्ष के सांसद कम नजर आ रहे हैं और बड़े सांसद कम नजर आ रहे हैं। अगर बड़े सांसदों में बात करें तो हमें कांग्रेस पार्टी के ही तमाम सांसद नजर आ रहे हैं। एसआईआर के ऊपर अगर लड़ाई करनी है तो पूरे विपक्ष को तो एक होना पड़ेगा, क्योंकि ये देश के लिए बहुत बड़ा मुद्दा है। क्योंकि तमाम जो बीएलओ हैं उनकी मतलब आत्महत्या कर रहे हैं वो। अब ये विपक्ष का एक साथ ना होना किस तरफ संदेश दे रहा है, सरकार या चुनाव आयोग का इन तमाम मुद्दों पे, वोट चोरी के ऊपर, बीएलओ के ऊपर, एसआईआर के ऊपर जवाब ना देना किसी और इशारा कर रहा है। ये तो अब आने वाला वक्त ही बताएगा। रही बात कांग्रेस पार्टी का यह धरना प्रदर्शन या संसद ना चलने देना, कब तक चलेगा, क्योंकि ये संसद का जो सत्र है काफ़ी छोटा है, ये 19 तारीख को समाप्त हो जाएगा। इन सारे सवालों के जवाब तो आने वाले वक्त में ही मिलेंगे। बाकी आपको ये खबर, ये जानकारी, ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और पॉलिटिकल पंचायत को सब्सक्राइब करना ना भूलें।